लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल क्या होगा? 5x माइनस 3y इक्वल्स 36। ठीक है, लेकिन इसमें हमारा मोटिव क्या है? मोटिव हमारा ये है कि जो तो वेरिएबल है ना x और y, इनकी वैल्यूज निकालनी। और मैंने भी तुम्हें प्रीवियस वीडियो में बताया कि अगर दो वेरिएबल हैं तो इसका मतलब मेरे को दो ही इक्वेशन की जरूरत होगी, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, ये मेरी दूसरी इक्वेशन हो गई। ठीक है, अगर मेरे पास दो वेरिएबल है तो मेरे को दो ही इक्वेशन चाहिए होंगी इनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। क्वेश्चन ये आता है कि इनकी वैल्यू निकाले कैसे। देखो यार, बहुत सारे तरीके हैं इनकी वैल्यू निकालने के। उनमें से जो एक तरीका है वो है ग्राफिकल। ग्राफ को यूज करके हम इनकी वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, सारे तरीके अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी बाद में। अभी के लिए समझो कि एक तरीका होता है ग्राफिकल वे, जिससे हम उनकी वैल्यूज निकालते हैं। अब ग्राफिकल वे में हम क्या करते थे, हर एक जो इक्वेशन होती थी मेरी ये एक इक्वेशन है, इसकी एक लाइन बनेगी, हमने पहले देखा था। इसका मतलब अगर मेरे पास दो इक्वेशन है तो यानी कि मेरे पास दो लाइन बनेगी, यानी कि सेम ग्राफ के ऊपर मेरी दो लाइन बनेगी कुछ इस तरीके से। 5x माइनस 3y इक्वल्स 36 की लाइन ये हो गई और x प्लस वाई इक्वल्स 20 की लाइन ये हो गई। ओके, हमें पता है कि इसकी एक लाइन बनेगी, इसकी एक लाइन बनेगी। अब तुम जरा दिमाग लगाओ खुद की, सेम ग्राफ के ऊपर अगर मैं दो लाइन प्लॉट कर रहा हूँ तो वो लाइन किस किस टाइप्स की हो सकती है? अगर आप सेम ग्राफ पे दो लाइन प्लॉट कर रहे हो तो सिर्फ तीन ही टाइप की लाइन मिलेंगी आपको। एक तरीका ये है कि जब दोनों लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट कर जाएं, ठीक है, ये हो सकता है। अच्छा, एक और चीज़ का ध्यान रखना, जब भी तुम लाइंस ड्रॉ करते हो ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर मैंने इतनी ड्रॉ करी है तो ये इतनी ही रहेगी। उस लाइन को ना एक्सटेंड कर सकते हो कितना भी, यानी कि ये जो लाइन है ये ऊपर कहीं तक भी एक्सटेंड हो सकती है, ये भी कहीं तक भी और ये भी कहीं तक भी। ये एक तरीका है कि भाई दोनों लाइंस आपस में मिल गई। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि वो दोनों लाइंस आपस में ना मिले, यानी कि दोनों लाइंस आपस में पैरेलल चली जाए, यानी कि ये आपस में कभी ना मिले। ठीक है, यानी कि दो लाइंस या तो आपस में मीट कर सकती हैं या फिर नहीं कर सकती। तो एक तो इंटरसेक्टिंग हो गई, दूसरी आपकी पैरेलल लाइन हो गई। इसके अलावा हमारे पास एक तीसरी टाइप की लाइन भी होती है, वो होती है कोइंसिडेंट लाइन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक लाइन तो ऐसे गई और दूसरी ठीक उसी के ऊपर निकल गई। मतलब नॉर्मल सी बात है, या तो दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगी, या फिर बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, सीधी सीधी निकल जाएंगी, या फिर इस तरह मिल रही है कि दोनों की दोनों ही दूसरे के ऊपर ही जा रही है। तो ये तीन तरह की लाइन होती है भाई हमारे पास।